हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, वैसे तो हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। तो यहाँ देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर त्रिज्या की मैं बात करूँ तो त्रिज्या हमारी पृथ्वी की है 6371 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए कि 6371 किलोमीटर की गहराई जो है वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग की है। ठीक है, तो इतना गहरा जाना शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये 6371 किलोमीटर यहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें कि जो अब तक का जो बोरवेल खोदा गया है, सबसे जो गहरा गड्ढा खोदा गया है वो 12 किलोमीटर का है, जो कि आर्कटिक क्षेत्र में खोदा गया है। तो ये देखिए कि हम इतनी गहराई तक अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। तो ये देखिए कि हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको जानने के लिए हम कुछ सोर्सेस लेते हैं, जिसके थ्रू हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो किस तरह की है। तो देखिए, ये सोर्स कौन कौन से हैं। तो भूगर्भ की जो संरचना है, इस संरचना की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो देखिए, भूगर्भ की संरचना की जानकारी के स्रोत। तो भूगर्भ की जो जानकारी है वो संरचना किस प्रकार से बनी है, तो इसके कुछ स्रोत है। तो इन स्रोतों में हमारे जो है 3 प्रमुख स्रोत लिए जाते हैं, 3 प्रमुख सोर्सेज है। फर्स्ट जो हमारा सोर्स आता है वो आता है आर्टिफिशियल सोर्सेज, यू कैन से अप्राकृतिक साधन, या साधन कह सकते हो आप। अप्राकृतिक साधन है, इसी को हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक संरचना है, या इसको हम कह सकते हैं आंतरिक कारक। ठीक है, तो दूसरा नाम अगर ले ले तो यहाँ पे आंतरिक कारक भी इसको बोल सकते हैं, आंतरिक कारक। और दूसरा हमारा आता है उल्कापात, जो हमारे उल्का पिंड वगैरह है, इनका निर्माण किस तरह से हुआ है, तो उसी को देखते हुए। और तीसरा हमारा आता है प्राकृतिक साधन। ठीक है, और दूसरा इसको कह सकते हैं ये आंतरिक है, तो ये हमारा कैसे आ जाएंगे, ये बाह्य, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर इनको महसूस किया जा सकता है। तो ये इनको हम आकस्मिक कारक भी कह सकते हैं, आकस्मिक कारक। तो ये देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की संरचना किस तरह से बनी है, क्या कुछ है इसमें। तो इसके लिए हम 3 सोर्स लेते हैं कि किस तरह इसकी जानकारी इकट्ठा हम कर सकते हैं। तो प्राकृतिक साधन, जिसको हम आंतरिक कारक भी कह सकते हैं, दूसरा है हमारा उल्कापात, और तीसरा है हमारा प्राकृतिक साधन या आकस्मिक साधन। तो देखिए, जो हमारे अप्राकृतिक साधन है, इसमें 3 प्रमुख जो हमारे साधन है उनको हम लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर, तापमान, दूसरा आता है हमारा दबाव, और तीसरा आता है हमारा घनत्व। तो अब ये देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है ये लेते हैं हम तापमान, जो हमारे अप्राकृतिक सोर्स है। अप्राकृतिक सोर्सों में पहला जो हमारा कारक आ रहा है तो वो आता है तापमान। तो तापमान किस तरह से, तापमान से किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है किस तरह की है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा तापमान है, ये तापमान हम कहते हैं कि हमारे जैसे जैसे हम पृथ्वी की नीचे की तरफ जाते हैं तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इससे ये देखिए कि जैसे जैसे आप यहाँ पे 50 किलोमीटर तक जाते हो तो हमारा जो टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। अगर हम इसी दर से अगर टेम्परेचर को यहाँ पे देखें कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसी के साथ साथ जो है 50 किलोमीटर पर 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर इसी दर को हम देखें तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आखिरी भाग तक पहुंचते पहुंचते तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इसी से अगर हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होनी चाहिए, पिघली अवस्था में होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट
संरचना के बारे में जानकारी नहीं देता है। बस इससे ये पता चल जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक लेयर ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा हमारा आता है दबाव। अब देखिए दबाव और जो घनत्व है इनका धनात्मक जो है रिलेशन होता है। अगर दबाव बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, और जैसे जैसे आप देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी, यहाँ पे देखिए कि प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, और इसी के साथ साथ जो है घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप जाओगे दबाव जो है ये बढ़ता चला जाता है, और इसी तरह से आप देखोगे घनत्व भी जैसे जैसे आप इनर पार्ट में जाते जाओगे तो यहाँ पे भी जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। अब देखिए दूसरा हमारा आता है उल्कापात। अब ये जो उल्कापात है, उल्कापात से किस तरह से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी है वो कैसे है। तो देखिए हमारे जो उल्कापिंड है इनकी जब हम देखो कि यहाँ पे जब इनका पता लगाया गया, जो उल्कापिंड है, उल्कापिंड किस तरह से बने हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा निकेल और फेरस है, ठीक है, तो इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से पाई गई है कि इनमें लौह तत्व और जो है फेरस का निकेल का जो तत्व है वो इसमें पाया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया गया जब पृथ्वी की संरचना हुई तो उस टाइम पे जो हमारी जो पृथ्वी का भाग है वो भी इन्हीं से अलग होकर जो हमारा सौर परिवार का एक हिस्सा है, उल्कापिंड भी सौर परिवार का हिस्सा है। तो अंदाजा लगाया गया कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की संरचना में भी निकेल और फेरस का कुछ तत्व विद्यमान होना चाहिए। तो ये उनका बात हो गया है। तीसरा हमारा आता है प्राकृतिक सोर्स। तो प्राकृतिक सोर्स में भी हम दो सोर्स लेते हैं। पहला आता है हमारा ज्वालामुखी, ठीक है। तो पहला कौन सा आता है? पहला आता है ज्वालामुखी, और दूसरा जो आता है, दूसरा हम लेते हैं भूकंप। तो इन दोनों पॉइंट से कैसे पता, किस तरह से अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जो पृथ्वी की संरचना है उसके आंतरिक भाग में क्या है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ से उठा लेते हैं ज्वालामुखी। तो हम लोगों को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहाँ से जो है कुछ लावा जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। तो इससे देखिए कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी की यहाँ से लावा निकला है, लावा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इससे हमने अंदाजा लगाया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक लेयर ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये अंदाजा लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो है लिक्विड फॉर्म भी है, ठीक है। एक परत जो है वो हमारी जो है लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है। तो ये हमने यहाँ से अंदाजा लगाया। और दूसरा पॉइंट देखिए जो भूकंप है। अब भूकंप जब उत्पन्न होता है तो इसमें देखिए सबसे बड़ा रोल तो वैसे यहाँ पे देखेंगे कि जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये प्लेटों का होता है। लेकिन इसको देखिए हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा भूकंप है, यहाँ पे जब भूकंप आता है तो भूकंप में हमारी 3 जो वेव्स हैं वो यहाँ पे चलती है। फर्स्ट वेव्स देखिए P, सेकेंड S और थर्ड है L। P मतलब प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। अब देखिए जो प्राथमिक तरंगे हैं, ये प्राथमिक तरंगे जो है हमारी, ये तीनों ही फॉर्म से गुजर सकती हैं। किस तरह से? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ हमारी जो सेकेंडरी वेव्स है, द्वितीय जो तरंगे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस से गुजर सकती हैं। और ये जो एल वेव्स है जिसको हम कहते हैं लव वेव्स, तो ये जो लव वेव्स हैं इसको हम हिंदी में धरातलीय तरंगे कहते हैं। तो ये जो है ये धरातल पर मूव करती है, तो धरातल पर मूव करती है। तो यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे देखते हो हमारी पृथ्वी को, तो पृथ्वी पर देखिए जो हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा? ऊपरपट्टी, मैंटल और कोर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी यहाँ से ये अधिकेंद्र हम मान लेते हैं पृथ्वी का जो है वो क्षेत्र, एपिसेंटर, पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां पे जो भूकंप है, भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है फोकस बिंदु होता है जिसको हम जो है भूकंप केंद्र का सेंटर कहते हैं। और यहाँ से
ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब आप धरातल पर जाते हो तो धरातल पर वो क्षेत्र जहां पे सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र है। इस अधिकेंद्र से जब आप देखते हो कि हमारी जो वेव्स है, वेव्स को आप देखेंगे तो यहाँ से जो हमारी पी वेव्स और एस वेव्स, कौन सी पी और एस वेव्स, तो ये देखिए ये हमारी पी वेव्स है, ये हमारी एस वेव्स है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हमारी वेव्स हैं, ये देखिए यहाँ पे P और S दोनों ही वेव्स चलती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में हमारी S वेव्स और ये इधर पे P वेव्स, दोनों ही वेव्स यहाँ पे चलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा है जो परपट्टी है, परपट्टी का पार्ट है। तो अब इस देखिए ये जो परपट्टी है, परपट्टी हमारा जो है ठोस अवस्था में है, तो यहाँ पे जो P है, P तरंगे है वो ठोस द्रव गैस तीनों में जाती है, जबकि S जो तरंगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग से जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पहला हमारा भूपरपट्टी का पार्ट है। अब देखिए जो हमारा सेंटर पार्ट है, इस सेंटर पार्ट से हमारी जो एस तरंगे हैं वो नहीं जाती हैं। तो ये हमारी जो पी वेव्स हैं, ये पी वेव्स ही हमारी तीनों जो हमारी लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर से मूव कर पाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे 105 डिग्री है, 105 डिग्री से लेके 143 डिग्री तक ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंप छाया क्षेत्र मतलब यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की कोई तरंगे मूव नहीं करती है। तो यहाँ पे भी 105 से लेके 143 तक का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भूकंप छाया क्षेत्र। और 105 से लेकर 105 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एस छाया क्षेत्र कहलाता है। एस छाया क्षेत्र मतलब जो हमारी द्वितीयक जो तरंगे है, द्वितीय तरंगों का जो छाया क्षेत्र है, मतलब जो हमारी एस तरंगे है, सेकेंडरी वेव्स है, ये सेकेंडरी वेव्स इस क्षेत्र में मूव नहीं करती है, क्योंकि हमारा जो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं मेंटल का जो हमारा लोअर जो मेंटल है, इनर मेंटल है, ये इनर मेंटल जो है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जो हमारा कोर है ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे निकल फेरस है। तो ये देखिए कि हमारा, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पी तरंगे जो है वो ठोस द्रव गैस तीनों से गुजरती हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है, आंतरिक भाग लिक्विड फॉर्म में है। और अगर आप देखते हो कि एस सेकेंडरी वेव्स जो है वो ठोस भाग से निकलती है, तो ये हमारी जो है सेंटर पार्ट तक पहुंचती नहीं है। तो हम यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है तरल अवस्था में जो पृथ्वी का आंतरिक भाग पाया जाता है। तो ये हमारा जो भूकंप है, भूकंप से हमने अंदाजा लगाया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है किस प्रकार से निर्मित होता है। तो ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी जो हमारी बनी है, किन किन लेयर से बनी है अकॉर्डिंग टू स्वेस एंड अदर, जो हमारे ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने किस तरह से पृथ्वी की संरचना को ऐसे डिवाइड किया है, पृथ्वी को कितने पार्ट्स में डिवाइड, कितनी परतों में डिवाइड किया है, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो हम मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस जो है आपने इस चैनल पर डाली हुई है। तो अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके लिए जो ये मेरी वीडियोस हैं वो हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।